गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 27/4/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। हाल ही में HDFC लाइफ के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक पारेख, MD रघुनाथ, संदीप पारेख, KKM मिस्त्री। इसका सही जवाब है KKM मिस्त्री। हाल ही में KKM मिस्त्री को HDFC लाइफ के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में GI टैग पाने वाली तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मथुरा। इसका सही जवाब है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तिरंगा बर्फी को हाल ही में GI टैग मिला है। GI टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के बीच गुप्त बैठकों और सूचनाओं के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए इस तिरंगे रंग की मिठाई का बहुत ही चतुराई से तैयार और उपयोग किया जाता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 27 अप्रैल। इसका सही जवाब है 27 अप्रैल। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 में 27 अप्रैल को मनाया गया। हर साल अप्रैल की आखिरी शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 2024 विश्व पशु चिकित्सा दिवस का थीम था वेटेरिनियंस आर एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स। विश्व पशु चिकित्सा संघ की स्थापना 2000 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस पर की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अक्षय कुमार, अजय देवगन, अमिताभ बच्चन, रजनीकांत। इसका सही जवाब है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट द्वारा दिवंगत महान गायिका लता मंगेशकर की स्मृति में की गई थी। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को सम्मान देता है जिन्होंने राष्ट्र, उसके लोगों और समाज के लिए अग्रणी योगदान दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया? भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में टैगोर ऑन द पद्मा बोट का आयोजन किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज का निर्यात किया है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। इसका सही जवाब है मालदीव। हाल ही में भारत ने क्षमा चाहता हूं, इसका सही जवाब है श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका को 10,000 टन प्याज का निर्यात किया है। भारत के विदेश व्यापार महानिदेशालय ने श्रीलंका को 10,000 टन प्याज की अनुमति दी है। हाल ही में भारत सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात को पहले स्वीकृत 24,400 टन के अलावा 10,000 टन अधिक प्याज के निर्यात की भी अनुमति दी है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
हाल ही में निम्नलिखित में से किसे असुंता लाकड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इशिका चौधरी, उदिता, नवनीत कौर, दीपिका सोरेन। इसका सही जवाब है दीपिका सोरेन। हाल ही में दीपिका सोरेन को असुंता लाकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। महिला जूनियर एशिया कप के दौरान वह दूसरी सबसे ज्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बनकर उभरी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य ने शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से छात्रों के लिए एक स्थायी शिक्षा संख्या मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला। इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से छात्रों के लिए एक स्थायी शिक्षा संख्या मतलब परमानेंट एजुकेशन नंबर अनिवार्य कर दिया है। पैन एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस के माध्यम से प्रत्येक छात्र को सौंपी जाती है। इसमें 14.89 लाख से अधिक स्कूल, 95 लाख शिक्षक और 26.5 करोड़ बच्चे देश भर में शामिल रहेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में कौन सी कंपनी विश्व स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है? पैन अमेरिकन सिल्वर, फेस्निलो, गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक। इसका सही जवाब है हिंदुस्तान जिंक। हाल ही में द सिल्वर इंस्टीट्यूट के 2024 वर्ल्ड सिल्वर सर्वे के अनुसार हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो वेदांता समूह की सहायक कंपनी है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन गई है। राजस्थान में सिंदेसर खुर्द खदान अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक खदान बन गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय नौसेना ने किस राज्य में ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही जवाब है केरल। भारतीय नौसेना ने केरल के इडुक्की में ध्वनिक लक्षण वर्णन और मूल्यांकन के लिए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। स्पेस में दो मुख्य घटक होते हैं अर्थात प्लेटफॉर्म जो पानी की सतह पर तैरता है और एक सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म होता है जिसे विंच सिस्टम का उपयोग करके 100 मीटर तक की गहराई तक उतारा जा सकता है। स्पेस का उपयोग मुख्य रूप से संपूर्ण सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।